इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद की जड़ इतनी मजबूत है कि उसको उखाड़ना तो दूर, ये हिला भी नहीं सकते। पार्लियामेंट के उस कोने से लेकर के और पूरी दिल्ली में जहाँ तक आपको नीले झंडे वाले, नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे, उनके हाथ में संविधान मिलेगा, किताब मिलेगी, नीला झंडा मिलेगा, जय भीम का नारा मिलेगा। किसी को अपमान करने वाली बात नहीं होगी कि हमेशा सबको समानता बंधुता की नज़र से वो देखेंगे। ये जो लोग आगरे में तलवार लहरा रहे थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, करनी सेना के लोग या बजरंग दल के लोग या अन्य दूसरे संगठनों के लोग जो लाठी लेकर के रोड पर निकलते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं, वो लोग इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं। वो लोग इस देश की जमहूरियत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर आरएसएस बाबा साहब की जयंती मना रही है तो आरएसएस के मोहन भागवत ये कहें कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, कहें। ये हमारे लोगों को मूर्ख समझते हैं कि हम लोग जयंती मना लेंगे तो दलित वोट हमें दे देंगे। दलित बड़े खतरनाक हैं, ये तुमसे जयंती भी मनवा लेंगे, तुम्हारे यहाँ से पूरी खीर बूढ़ी भी खा लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ आरएसएस बीजेपी से तो बाद में निपट लेंगे, पहले अपने वालों से निपट लो। ये जिनके कंधों पे चढ़कर हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, ये चिराग पासवान, जीतन मांझी, रामदास अठावले, प्रकाश राव अम्बेडकर। मैं तो कनाट प्लेस में देखता हूँ ना, एक पंडित जी चोटी में 3 गांठ बांध करके 2.5 रुपए की पर्ची काट रहा शौचालय पे बैठ करके। तो मैं कहता हूँ पंडित जी तुम्हारा भी स्वागत है, हिंदू राष्ट्र में आओ। कहाँ पूजनीय हुआ करते थे, कहाँ शौचालय पर बैठो। तो हिंदू राष्ट्र जब आएगा, जब नौकरियां खत्म होंगी तो मेरी तो 22.5% खत्म होंगी ना, 78% तो नहीं की खत्म होंगी। तो पिटेंगे सब हिंदू राष्ट्र में, बचेगा कोई नहीं। सारे पंडित पुरोहित नहीं बनेंगे, ये भी रोड पर आकर के झाड़ू लगाएंगे। देखिए बाबा साहब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ बाबा साहब के पूरे जीवन में कॉमन है, वो है शिक्षा, और वो भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा। तो सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा को महंगा किया है, सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण किया है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जिसमें स्किल की बात सरकार जो वो कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो शिक्षा का, शिक्षित बनो का जो नारा है, उसका कहीं ना कहीं गला घोट रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हों, और शिक्षित होने के बाद में सरकार की आंख में आंख डाल करके वो अपनी बात कह पाएँ। तो सरकार कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो लगा रही है, मूर्ति पर माला तो चढ़ा रही है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल सिद्धांत था, जिसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षित बनिए, उस शिक्षा का निजीकरण करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को कुचल भी रही है कहीं ना कहीं। तो बिना पढ़े लिखे कैसे विश्वगुरु बनेगा भारत? नहीं, उनकी नज़र में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग लोकतांत्रिक ढांचे को जिनके हाथ में है, वो लोग चाहते हैं कि लोग भक्त बने। आप MA, BA, MAd, PhD डीलिट करने के बाद में सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो सरकार आपके ऊपर पानी की बौछार बरसाती है, सरकार आपको लाठियां मारती है, सरकार आपको दौड़ा देती है। और अगर आप कावड़ लेने जाते हैं तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाती है, सरकार आपके पैर दबाती है, क्यों? सरकार चाहती है आप भक्त बने, और भक्त जो होता है वो कभी सवाल नहीं करता है। शिक्षा सवाल को जन्म देती है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद में शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के बाद में सवाल करें और सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करें। सरकार नहीं चाहती है। बार बार सरकार पे उंगली उठा रहे, सरकार तो बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मना रही है, छुट्टी भी घोषित कर दे रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जयंती ना मनाए। मैं जो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, मैं कह रहा हूँ कि सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बिल्कुल ना मनाए, वो हम मना लेंगे। सरकार हमारे बजट का जो पैसा है उसे ठीक खर्च कर ले। जो SC ST के 22.5% का जो पैसा टोटल बजट का है, जो इस बार मुश्किल से 8.5 साढ़े 6% रिलीज किया है, और दलित नेताओं के कान पर जू नहीं रहेंगी है, वो बोले तक नहीं है सदन में बैठ करके, तो हम सरकार से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दो, हमारे हिस्से के पैसे, हमारी शिक्षा मुफ्त कर दो, हमारी फीस भर दो। हमारे गाँव देहात में जो जिले लेवल पर हमारे जो हॉस्टल हुआ करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास हुआ करते थे, उनकी स्थिति खराब है, उन्हें बेहतर कर दो। हमारे जीवन में पैसे से बदलाव आएगा तो जयंती हम मना लेंगे। सरकार से मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जो है वो हमें हमारा पैसा दे, हमारी हिस्सेदारी दे, हमारे भागीदारी दे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में हमारा साथ दे। नहीं, आजकल देखा जा रहा है जयंतियां मना रहे हैं लोग, तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं। आप लोग भी आ जाए, किताब है हाथ में, किसी का कलम है, आपको जयंती मनानी नहीं आती क्या? पार्लियामेंट के उस कोने से लेकर के और पूरी दिल्ली में जहाँ तक आपको नीले झंडे वाले, नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे, उनके हाथ में संविधान मिलेगा, किताब मिलेगी, नीला झंडा मिलेगा, जय भीम का नारा मिलेगा। किसी को अपमान करने वाली बात नहीं होगी कि हमेशा सबको समानता बंधुता की नज़र से वो देखेंगे। ये जो लोग आगरे में तलवार लहरा रहे थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, करनी सेना के लोग या बजरंग दल के लोग या अन्य दूसरे संगठनों के लोग जो लाठी लेकर के रोड पर निकलते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं, वो लोग इस देश के संविधान में विश्वास
नहीं करते हैं। वो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं। वो लोग इस देश की जमहूरियत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ये मेरे और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, राहुल नागपाल की जिम्मेदारी है, गजेंद्र की जिम्मेदारी है, ये रतन लाल लक्ष्मण हमारे तमाम साथियों की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखें, इस देश के संविधान को बचाए रखें, इस देश की जमहूरियत को बचाए रखें। जमहूरियत बचेगी, लोकतांत्रिक ढांचा बचेगा, संविधान बचेगा तो निसंकोच रूप से मैं भी बोल पाऊंगा और आप भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो जयंतियों में तलवार लहराने की क्या जरूरत है? वहाँ तो संदेश देना चाहिए ना। देखिए, जो लोग जयंती में जो क्या नाम है तलवार लहरा रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं वो क्यों लहरा रहे हैं। मैं जितना समझता हूँ कि जयंतियों में तलवार इसलिए लहराई जा रही है कि ताकि सामने वाले को में खौफ पैदा किया जा सके। और इंसान में खौफ पैदा नहीं करता है। अगर आपको खौफ पैदा करना है तो उन लोगों में करिए जो इंसानियत के खिलाफ हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो जानवरों से भी प्यार करते हैं। आप जाइए बौद्ध बुद्ध की शरण में जहाँ जानवरों से प्यार किया है। आप जाइए थाईलैंड जहाँ शेर के बच्चे पाले जाते हैं, उनके साथ खेला जाता है। तो हमने तो आदमखोर जानवरों को बुद्ध की शिक्षा से और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके इंसान बना लिया। और ये जो लोग तलवार लेकर के घूम रहे हैं, मैंने बताया ना, ये लोकतंत्र के लिए। आगरे में किसको डराने की कोशिश की जा रही थी? आगरे में भी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं अपना रामजी लाल सुमन साहब, उनको डराने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो 74 वर्ष का अकेला ऐसा नौजवान है जिसने कह दिया कि जिसकी माँ ने दूध पिलाए आ जाओ, मैं अकेला खड़ा हूँ और अकेला बैठा हूँ। अभी तक तो किसी में खून भी पड़ा नहीं है उसका। तो डरा सकते हैं, पहले डराएंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे, होगा कुछ नहीं। इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद की जड़ इतनी मजबूत है कि उसको उखाड़ना तो दूर, ये हिला भी नहीं सकते। ये सच्चाई है, इतनी मजबूत हो गया। मैं बता रहा हूँ। इस देश के अंदर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जितना छेड़ेंगे उतना लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उतना लोग पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे। और जब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेंगे सही तरीके से, ठीक है, नेताओं का चक्कर छोड़ देंगे और बाबा साहब के इस मूवमेंट को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे।